हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम 6.10 के यूज एक्शन डेटा हुक के बारे में। ठीक है, तो इस हुक के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, इस हुक का ज़्यादा से ज़्यादा कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका नेम का ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो, यूज़ है यूज़ एक्शन डेटा। हाँ तो भाई अब इस नेम को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यूज एक्शन डेटा, तो यूज जो वर्ड है भाई पता ही है, रिएक्ट जेएस का कोई भी अगर हुक होगा तो यूज वर्ड होगा ही उस पर। ठीक है, सिंपल है इसमें भाई, कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यूज वर्ड होगा ही। ठीक है, अब बसता है एक्शन डेटा। तो इन दोनों को वर्ड को अगर अलग अलग तरीके से समझेंगे तो भी आपको समझ जाएगा। एक्शन जो है रिएक्ट आउट ऑफ डॉम 6.10 में क्या है कि एक्शन और लोडर्स का कॉन्सेप्ट है, और मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ हर एक प्रोजेक्ट में कि भाई एक्शन क्या होता है, लोडर्स क्या होता है। लोडर्स वो होता है जो अपना कोई भी राउट लोड होता है, जो लोडर फंक्शन आप क्रिएट करके देते हैं और फिर उस राउट में जो भी कंपोनेंट असाइन किया जाता है, ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर से यूज लोडर डेटा हुक को कॉल करने से उस लोडर फंक्शन के जो रिटर्न करा डेटा उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। सिंपल है। एक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म है, करंट एप्लीकेशन है, तो यूजर सबमिट पे क्लिक करता है, जैसे क्रिएट न्यू स्टूडेंट, और सारा डेटा फिल किया, जैसे क्लिक करेगा सबमिट पे तो सारा फॉर्म का डेटा एक्शन जो फंक्शन डिफाइन करेगा ना उस राउट में, उस एक्शन फंक्शन में आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो अब क्या कि एक्शन परफॉर्म होने के बाद जैसे बैकएंड में हिट हुआ, ठीक है, किसी राउट पे हिट हुआ, मान लेते फॉर्म का डेटा यूजर सबमिट पे क्लिक किया और बैकएंड पे हिट हुआ। ठीक है, बैकएंड पे हिट हुआ एक्शन फंक्शन के थ्रू, जैसे हिट होगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, ऐसा थोड़ी कि भाई हर बार सक्सेसफुल हो जाएगा। मान लो बैकएंड में वैलिडेशन लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो देखने वाली है, हम पोस्टमैन को ओपन करते हैं यहाँ पे ताकि आपको दिखा सके। यहाँ पे जैसे ये रहा, ये गेट रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, और बॉडी पे ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, रॉ है, और मान लो यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये अच्छा, ये गेट रिक्वेस्ट सर को पोस्ट भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से वैलिडेशन हो रहा है, एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यूजर डेटा भेजता है ऑब्वियसली नहीं आएगा एरर। ठीक है, या मान लो फोन भेजता है, फोन नंबर, तो ईमेल और नेम का ही वैलिडेशन एरर आएगा, बाकी फोन नंबर क्योंकि भेजा हुआ तो नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो एक्शन डेटा क्या करता है, यूज एक्शन डेटा जो हुक है वो सिंपली क्या करता है, वो एक्शन जो परफॉर्म होता है ना, एग्जीक्यूट होगा कोई भी एक्शन, तो उसका जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है हमें। ठीक है, फिर वो चाहे सक्सेसफुल पूरा फॉर्म डेटा हो सकता है या तो फिर एरर हो सकता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यूज एक्शन डेटा नॉर्मली कोई काम का नहीं है, मतलब ऐसा लगता है बेसिकली भाई हम क्या करेंगे, मतलब हमारा डेटा भाई हिट करेगा बैकएंड में, डेटा तो आ ही जाएगा, तो हम उसको फिर लेके क्या करेंगे, मतलब फ्रंट एंड पे वो डेटा तो ऐड हो गया ना। ठीक है, और वो जब रिडायरेक्ट हुआ किसी दूसरे पेज पे, मान लो होम पेज पे जहाँ पर सारा डेटा शो हो रहा होगा, तो जो लोडर फंक्शन होता है ना वो फिर से रीवैल्यूएट कर देता है, तो हमेशा वो रिफेच कर लेगा डेटा को, आपको फिर से नहीं करना पड़ा जो हम लोग पहले करते थे एकदम स्टार्टिंग में रिएक्ट पे, जहाँ पर डेटा को फिर से स्टेट में ऐड कर देते वगैरह वगैरह, मतलब बहुत घिसा बेटा तरीका, वो नहीं करना पड़ेगा ना। तो यूज एक्शन डेटा क्या करेगा, सक्सेसफुल डेटा का जो रिस्पॉन्स है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आ रहा वैलिडेशन अगर लगाया हुआ है, अगर कुछ पास नहीं किया तो एरर भी देगा। ठीक है, तो हमें उसी का फायदा उठाना, और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज एक्शन डेटा को वैलिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशन के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे इसको जो हम लोग करने वाले हैं। तो वापस जाते हैं यहाँ पे कोड एडिटर पे, और यहाँ पे देखो बेसिक सा यहाँ पे स्निपेट है, मतलब कि देखा जाए तो app.js में ये फॉर्म है। ठीक है, नेम है, ईमेल है और फ़ोन नंबर है, और ये सबमिट बटन है। सिंपल है। ठीक है, और रिएक्ट हुक फॉर्म यहाँ पर यूज़ किए हुए है, और यहाँ पे सिंपल ऑन सबमिट पे जो लगता है ना, कॉन्सोल लॉग में डेटा इस तरीके से दिखाने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जाते हैं यहाँ पे यूआई पे, जैसे कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्टी आ रहा है, लेकिन अगर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे तूफानी कोडर, ठीक है, तूफानी कोडर 333@gmail.com, ठीक है, और एड्रेस मान लो देते हैं हम रांची झारखंड। ठीक है, ये हो गया भाई एड्रेस, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन मान लो इसको एक बार रिलोड करते हैं और यूज़र कुछ फिल नहीं करता है और सबमिट पे क्लिक करता है, तो भाई कुछ होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं, अजीब ही लगेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग वैलिडेशन दिखा सकते हैं, और वो सर्वर साइड वैलिडेशन होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड पे वैलिडेशन हो रहा है, सर्वर साइड वैलिडेशन हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि पोस्टमैन में आपको दिखाए थे, अभी देखो रिक्वेस्ट भेजे बिना डेटा के साथ, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए बहुत ही सिंपल, ये जो फॉर्म है ना, ये बेसिक फॉर्म टैग है। ठीक है, ये कोई फॉर्म कंपोनेंट नहीं, बेसिक फॉर्म टैग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, main.jsx पे यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ जो राउटिंग किया हुआ देखो, होम पेज पे ऐप कंपोनेंट दिख रहा है, इसमें लोडर फंक्शन है। ठीक है, इसमें जो है लोडर फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि डेटा, अरे भाई ये मैंने हटाना भूल गया था, चलो यहाँ पे लोडर फंक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब ये प्रोजेक्ट पर कैसा था पता, यहाँ पे ना डेटा शो कर रहे थे, तो हम लोडर फंक्शन को हटा देते हैं भाई,
सॉरी, क्योंकि इसको हम रिमूव करना भूल गए, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब किस तरीके से अच्छे से समझाया जाए। तो फिर हमको लगा भाई लोडर फंक्शन का कोई यूज़ करने से अच्छा इसको सिंपल तरीके से समझाते हैं, अच्छा रहेगा। तो एक तरह से टॉपिक वही है कि सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं आप यूज़ एक्शन डेटा हुक की मदद से, ठीक है। एक तरह से ये टॉपिक को ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग एक्शन फंक्शन देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्शन प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन देंगे। अब यहाँ पे प्रॉमिस का खेल होने वाला है, तो भाई हम लोग एसिंग का वर्ड यूज़ करेंगे, तो फंक्शन से पहले एसिंग कीवर्ड देंगे और एक एरो फंक्शन देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा इसमें ना, अब कुछ भी लिखेंगे ABCD XYZ कुछ भी लिखेंगे, उस वो ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी, मतलब रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी होता है, और तो हम लोग उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लोग फॉर्म के डेटा को एक्सेस करेंगे, तो लिखते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा। इफ स्मॉल है कैपिटल नहीं, क्योंकि अगर इफ आप कैपिटल लिख देंगे तो फॉर्म डेटा वाला वो अलग टाइप का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा, जो जावास्क्रिप्ट का टाइप है, ठीक है। तो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखते हैं अवेट इसलिए क्योंकि जो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग अवेट लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, ठीक है, ये रहा। और इसको ना यहाँ से हम लोग कॉन्सोल लॉग कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा, इस तरीके से, ठीक है। और जो यहाँ रिटर्न करते हैं नल, नहीं तो क्या होगा ना भाई, ये एरर देगा कि भाई तुम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो, तो नल रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर मैंने फ्रॉम डेटा लिखा हुआ था, भाई यहाँ फॉर्म डेटा लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और टेंशन मतलब ये रेड आ रहा है क्योंकि भाई ये जो वेट का भी लेटेस्ट ये सिलेंट चल रहा है, तो कुछ भी यूज़ नहीं करोगे तो भाई इनका अलग ड्रामा, मतलब इसको हम चाहे तो इसको चेंज कर देते हैं कि अगर यूज़ नहीं करे तो भाई वो ना दिखाए, पता नहीं कहाँ से हुआ, ये रहा शायद, कौन सा भाई ये, मेरे को उतना आइडिया नहीं ये सिलेंट वगैरह का, मतलब नॉर्मली यूज़ किया लेकिन उतना नहीं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जाते हैं और ऑन सबमिट पे क्या करेंगे। अब ऑन सबमिट जब भी होना हो, ये फॉर्म टैग है, ऑन सबमिट हो रहा है तो वैलिडेशन तो फ्रंट एंड में हम लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। सारा बैकएंड जो हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई मैंने वैलिडेशन लगा के नहीं रखा कि भाई रिक्वायर्ड वगैरह कुछ भी। जैसा ऑन सबमिट हो रहा है, हैंडल सबमिट क्या कर रहा है, वैलिडेशन नहीं होता है तो सिंपली डायरेक्टली पास कर देता है इस ऑन सबमिट फंक्शन को, जो कि यहाँ पे जो कि हम लोग कॉन्सोल लॉग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस ऐप कंपोनेंट जो है होम राउट में असाइन है, जैसे ये देखो होम राउट है ना, मेन डॉट जैसे ये जो होम राउट है, इस पर ऐप कंपोनेंट असाइन है, तो इसमें एक्शन फंक्शन है, हमें इस एक्शन को ट्रिगर करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ सबमिट, यहाँ पे यूज़ सबमिट हुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको प्रोग्रामेटिकली हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट यूज़ सबमिट, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट सबमिट इक्वल्स टू यूज सबमिट, तो यूज सबमिट रिटर्न करेगा वो फंक्शन जिसके मदद से आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इस सबमिट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ लिखते हैं सबमिट, और सबमिट में जो है पहले डेटा भेजेंगे, तो इस तरीके से डेटा भेज रहे हैं जो, और जो भी ये जेसन फॉर्मेट में होता है, कॉन्सोल लॉग करके भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना डेवलपर टूल्स पे, यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी भेजेंगे, डेटा भेजेंगे, चाहे भेजे ना भेजे, कुछ भी डेटा भेजे वो फॉर्म डेटा में उसको देता है, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पर भेजना है मेथड, ठीक है, तो मेथड जो भेज दे रहे हैं पोस्ट, ठीक, कैपिटल के स्मॉल के उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो फॉर्म डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको ट्रिगर कर रहा है, इस एक्शन फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है, और ये फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा को कैसे देख सकते हैं, सिंपल इसको कट कर लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज में अगर हम लोग पास करेंगे ना, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज को कॉल करेंगे और उसमें पास करेंगे तो हमें एक्चुअल फॉर्म डेटा दिख जाएगा, देखो ये तो दिख गया। अगर यहाँ पर कुछ हम कुछ भी इस तरीके से लिखते हैं, ये देखो, ठीक है, वैल्यू दिख गया। अब हम लोग इसको बैकएंड पे हिट करना है, बहुत ही सिंपल है। तो एक्सक्यूज तो था, तो एक्सक्यूज यहाँ पे हिट करते हैं, अवेट एक्सक्यूज डॉट पोस्ट, ठीक है। और जो यूआरएल था भाई क्या था, वो पोस्टमैन तो में तो होगा ही भाई, पोस्टमैन में ये रहा, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे जो है इसी चीज़ को जो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और एक सही डेटा भेजते हैं, ठीक है, सही डेटा एक बार भेज के देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देते हैं विवेक कुमार, ठीक है, विवेक@gmail.com, और फ़ोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और नेटवर्क टैब को भी ओपन कर सकते हो, यहाँ पे नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर 200 आ रहा है, और आप देख सकते हो रिस्पांस में वो दिख रहा है रिस्पांस, ठीक है, पेलोड में भी दिख रहा है डेटा,
और यहाँ पे हेडर में पोस्ट 200 ओके दिख रहा है। आप चाहे तो एक बार पोस्टमैन में भी चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो हम लोग देख लेते हैं। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे गया और यहाँ पे आके ये देखो यहाँ पे जो है विवेक कुमार दिख रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सही है कि भाई ये हो गया। अब मान लो कि इसको रिलोड करते हैं और अभी देखो इस केस में अगर यूज़ एक्शन डेटा करते हैं ना तो हमें यही रिस्पांस मिल जाता है, लेकिन हम इसको लेकर करेंगे क्या, मतलब क्या ही करेंगे बताओ। कोई रियल वर्ल्ड यूज़ केस ऐसा नहीं दिख रहा है। यूज़ एक्शन डेटा अगर हम लोग कॉल करते हैं ना, मतलब अगर यूज़ एक्शन डेटा को कॉल करते इसको अगर रिटर्न करा दे यहाँ पे, इसको अगर रिस्पॉन्स को देखो रिस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। ये जो सॉरी यहाँ पे तो कोई वेरिएबल में स्टोरी नहीं की है, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इस तरीके से रखते हैं और रिस्पॉन्स को ये कर देते हैं। और यहाँ पे ना इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किससे, यूज़ एक्शन डेटा से, और देखो यहाँ पे जो है कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज़ एक्शन डेटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करते हैं, कॉन्सोल लॉग डेटा इस तरीके से डेटा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बात ये है कि इसको करेंगे क्या। मान लो डेटा मिल भी जाता है, अभी अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि अभी सबमिट हुआ नहीं, इसको क्लीन करते हैं और एक ऐड करते हैं जैसे कि विशाल कुमार, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं विशाल @gmail.com, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा होगा, तो ये रिस्पांस मिल गया, देखो मतलब कि वो रिस्पांस मिला, देखो कॉन्फिग है ना उसमें डेटा है और ये मतलब ये देखो डेटा रिस्पांस में, तो क्योंकि हमने वहाँ से रिटर्न करा है। तो भाई ये सही है, लेकिन ये थियोरेटिकली सही है, मतलब थियोरेटिकली करें तो इसमें क्या ही मतलब भाई, इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, मतलब इसमें क्या इससे क्या हो रहा है, मतलब ठीक है मिल गया तो इसका क्या करें हम, है ना, क्या करें इससे। एक ये क्वेश्चन आता है ना भाई, मतलब थियोरेटिकली जान लेने से भाई नहीं ना हो जाएगा चीज़ की, ठीक है। यूज़ एक्शन डेटा से हमें क्या होता है कि जो भी एक्शन ट्रिगर होता है और उसका जो रिजल्ट होता है हमें मिलता है, तो भाई मिलता है तो उसका क्या कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर वो चीज़ सीखना बेकार है और उसके पीछे टाइम वेस्ट, मतलब उसके पीछे टाइम लगाना भी टाइम वेस्ट जैसा है, ठीक है। मतलब कोई सेंस नहीं बनता ज़बरदस्ती का भाई, तो ऐसा सोचते हैं कि हाँ चलो ये चीज़ थियोरेटिकली समझ में आ गया तो ठीक है अच्छा है, लेकिन भाई वो 2 दिन बाद आप भूल जाओ। क्योंकि आपको उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कोई तगड़ा एग्जाम्पल आपके पास नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको लगेगा भाई अभी के लिए आपको लगेगा कि हाँ चलो ये चीज़, चलो ऐसा यूज़ एक्शन डेटा से कॉल करने से क्या कि रिस्पांस मिलता है और इसको हम लोग किसी मतलब उस कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाया। इतना तक थियोरेटिकली सही लगता है, लेकिन इससे कोई खास दिमाग में कोई याद नहीं रहेगा, दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि आपको ही पता है, मतलब अंदर से आपको ही पता है भाई कि ये चीज़ बस जो है ट्राई के लिए, एग्जांपल के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, बस खुद को मतलब ऐसा दिलासा देने के लिए कि ठीक है भाई थियोरेटिकली तो समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल में जब तक आपको नहीं समझेंगे कोई भी चीज़ को, तब तक आपको वो चीज़ दिमाग में बैठेगा नहीं। तो अभी इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम लोग इसको सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए। देखो कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक बार रिलोड करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको रिलोड करते हैं और रिलोड करने के बाद ये हो रहा, सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर आ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से एरर आया और यहाँ पे इसको अगर ओपन करते हैं, तो अगर इसको इस तरीके से ओपन करें तो यहाँ पे आपको रिस्पांस में दिख रहा होगा ये चीज़, एरर्स में एरर ऑब्जेक्ट में एरर है, इसमें एरर नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड और आपका जो है फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा लगता है कि हाँ भाई ये कमाल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ये रियल वर्ल्ड मतलब रियल यूज़ केस है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ काम चलाओ टाइप से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ना इसको कट कर लेंगे, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक इसको जो है कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लगाएंगे ट्राई कैच, भाई ये जो है ये नहीं, यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे, ठीक है। ट्राई कैच यहाँ पे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई के अंदर इस कोड को हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो अगर सक्सेसफुली होता तो रिस्पांस रिटर्न करा, आप यहाँ पर नल भी दे सकते हो, क्योंकि उस डेटा से आपको करना है क्या भाई, अचार थोड़ी बनाना है भाई आपको, क्या करोगे उस डेटा से, मिल जाएगा तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो अगर एरर आता तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, उस वक्त भी जो है रिटर्न रिस्पॉन्स, ताकि एप्लीकेशन ब्रेक ना कर जाए, ठीक है। और यहाँ पे चीज़, यहाँ पे हमारा सॉरी रिटर्न रिस्पॉन्स बोल रहे भाई, रिटर्न एरर, ठीक है। ये हो गया, सेव करते हैं इसको और अब जाते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन ब्रेक नहीं करेगा और कंसोल लॉग पे चेक करते हैं, क्योंकि यूज़ एक्शन डेटा में वो भाई वो रिलेटिव चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट आएगा, अब कुछ नहीं दी तो एरर आएगा ना रिस्पांस में। सबमिट में करते हैं, ये देखो तो यहाँ आ गया, और यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ रिस्पांस मिलेगा, रिस्पांस में आपको जो है डेटा के अंदर एरर मिलेगा, ये देखो 3 एरर आ गया, ठीक है। ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, app.jsx में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको डेटा का ना लिख के एरर्स लिख देते, तो हमें पता है रिस्पांस आ रहा है, बट यहाँ पे एरर्स लिख रहे हैं ना, एरर्स, क्योंकि एक्चुअल डेटा तो आप कभी लोगे नहीं, एक्चुअल जो रिस्पांस आ रहा है, आप तो हमेशा डेटा ही चाहोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से यूज़ इफेक्ट,
और यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं, यूज़ इफेक्ट, और जो इसका डिपेंडेंसी में ऐड करते हैं और डेटा, ठीक है। इस तरीके से डेटा ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फिर और यहाँ पे जो है ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेटा में क्या आ रहा है एक्चुअल में देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दो तरीके से सोचना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं, क्योंकि जब सही होगा ना तो सही में रिस्पॉन्स आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पे देंगे डेटा डॉट एरर, अगर डेटा डॉट एरर है नहीं, रिस्पॉन्स देखो, ये जो रिस्पॉन्स आया ना, ये जो रिस्पॉन्स ये एक्चुअल में ये डेटा वेरिएबल में है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेटा डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, डॉट एरर अगर है, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे इफ़ यहाँ पे कंडीशन देंगे और यहाँ लिखेंगे डेटा डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर अगर है, ठीक है, अगर है तो सिंपली क्या करेंगे, वो जो एरर यहाँ पे आ रहा है ना, इसको हम लोग लूप चलाएंगे और लूप चला के जो है इसको सेट कर देंगे, ठीक है, मतलब कि रिएक्ट हुक फॉर्म का एरर में सेट कर देंगे यहाँ पे इन तीनों एरर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसी सेम चीज़ को, ठीक है, इसी सेम चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे बस डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे जो है एरर में एक एक एरर आएगा, तो यहाँ पे जो है ऐसे एलिमेंट लेते हैं या फिर लिखते हैं, क्योंकि एरर यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हर एक आइटम का आप एरर भी ले सकते हो भाई, एरर इस तरीके से, मतलब कुछ भी लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सेट एरर को कॉल करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है सेट एरर यहाँ से निकालना पड़ेगा, सेट एरर इस तरीके से, और सेट एरर में अगर इस सेट एरर में यहाँ पे सेट एरर को कॉल करेंगे, सेट, ठीक है, सेट एरर इसको कॉल करेंगे। तो सेट एरर में पहले देखो, पहले यहाँ पर इसका डेफिनेशन दे दे रहा है, इसमें पहले आपको, अरे यार ये देखो, पहले आपको नेम भेजना है कि किसका एरर सेट करना है, ठीक है। दूसरा कि भाई एरर ऑप्शन यहाँ पे देना है, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पर देख ले, ये देखो, तो यहाँ पे जो है सेट एरर में पहले आपको नेम भेजना है कि क्या किसका एरर सेट करना, फिर टाइप भेजना है किस तरह का वो है। बेसिकली आपको नहीं पता तो कस्टम भेज सकते हैं, लेकिन पता तो सही, और मैसेज उसका क्या मैसेज होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देंगे। तो सेट एरर में क्या कॉल करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग को भेजना है कि भाई उसका मतलब नेम भेजना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अब यहाँ पे देखें एक बार, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे इसका नेम में एक्चुअल उसका नेम है, ठीक है। जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है एरर का, इस तरीके से मोंगोडीबी से वहाँ से बैकएंड से उसको मैप करवाया ताकि एरर सही सही है, मतलब जो इसका नेम है उसका मैच कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नेम है ना, हर एक का नेम में जो वैल्यू है वही एक्चुअल में हर एक इनपुट का नेम का वैल्यू है, उस तरीके से मैच करवाएं। तो यहाँ पे देंगे एरर डॉट नेम, ठीक है, पहले ये दे दिए। दूसरा में ऑब्जेक्ट भेजना है, और ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा भाई यहाँ पे एक मैसेज और टाइप है। तो भाई बैकएंड से हम ना उस तरीके से उसको सेट करके भेजें ताकि यहाँ पे हमको ईजी पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसलिए टाइप और मैसेज है, यहाँ पे टाइप और मैसेज दिख रहा है ना, तो हम भी बैकएंड से उसी तरीके से भेजें, प्रॉपर्टी को मैप करके टाइप और मैसेज प्रॉपर्टी में, ताकि यहाँ पे ईजी हो जाए, ठीक है। तो टाइप और मैसेज है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें टाइप और मैसेज है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू एरर डॉट टाइप और मैसेज इक्वल्स टू एरर डॉट मैसेज, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, ये सही लग रहा है, यहाँ कोई इशू नहीं है। और अब जो इसको सेव करें से कुछ होने नहीं जा रहा है, मतलब सेव कर लेंगे तो भाई ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब यहाँ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे शायद हम जल्दी से वो रिएक्ट डेवलपर टूल्स का एरर वाला अगर कर देते तो वो शायद उससे दिख जाता, वरना मतलब उसमें एरर वगैरह दिख जाता। हालांकि ये सेट कर देगा, एरर वगैरह इसमें सेट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग से दिखाना है एरर, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल में लगा सकते हैं, कंट्रोलर में। तो भाई ऐसा करते हैं, रुको, पहले जो एरर्स निकालने से पहले ना, एरर्स को शो करने से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म स्टेट, ठीक है, क्योंकि उसी से एरर्स आएगा, चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म स्टेट डॉट एरर्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ना नेस्टेड लेवल पे मतलब डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कि एक लेवल के अंदर से और एक लेवल निकाल रहे हैं, उसके अंदर से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जस्ट कॉन्सोल लॉग वर्क करके देख सकते हैं एरर्स वगैरह, कॉन्सोल लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं जैसे एरर, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं एरर्स, ठीक है, उसको सेव करते हैं। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इस पर, ठीक है, तो यहाँ पे तो फिलहाल एरर्स में देखो, यहाँ पे जो है ये तो तीनों दिख रहा है ना, लेकिन इसको अगर रिलोड करेंगे, क्योंकि वो मतलब हॉट रिलोडिंग होता है ना, उसकी वजह से अगर आप फिर से इसको रिलोड करेंगे तो अभी जो है आपको एरर्स में एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अच्छा, ठीक है, अनडिफाइंड रिस्पॉन्स, क्योंकि वहाँ पे जो है अनडिफाइन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग कर सकते हैं,
बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइन आ रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो डेटा में कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हमने एक्शन परफॉर्म किया नहीं है, ठीक है। इसको रिलोड करेंगे तो इस बार ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शनल चेनिंग करके एप्लीकेशन को ब्रेक होने से बचा सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और एरर्स जो है अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ तक ये देखो एरर्स में आपको दिख रहा है, ठीक है, तीनों दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हम यहाँ पर नेम फिल कर देते हैं, नेम मान लो फिल कर देते हैं, ठीक है, और नेम जैसे फिल कर देंगे तो ये हट गया, ठीक है। अगर फिर से इसको रिलोड करते हैं और ये सारा कुछ सर्वर साइड वैलिडेशन ही हो रहा है, फिर से इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है देखो ईमेल और फ़ोन नंबर आ रहा है, क्योंकि नेम हम फिल कर चुके थे, है ना। तो इसी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड में बस एरर प्रॉप देना है, एरर इस तरीके से, और यहाँ पे देना होगा एरर्स डॉट, यहाँ पे देंगे ये क्या है, ये भाई नेम है तो यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है। अगर वो है तो सिंपली क्या होगा कि भाई ये जो एरर ट्रू है, ठीक है, एरर्स सही तो है, क्या दिक्कत है, अच्छा यहाँ लगेगा, ठीक है, एरर्स, ठीक है। तो खाली से भी लगा, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे ना ये तो ये रेड हो गया, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिर इस पर कुछ भी लिखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्वर साइड वैलिडेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो गया। और एक चीज़ आप यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि हेल्पर टेक्स्ट वो होना चाहिए शायद, यहाँ पे तो होता है मैटेरियल UI में हेल्पर टेक्स्ट। यहाँ पर अगर हेलो लिख के देखें तो देख लेते हैं, हाँ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट में हम लोग देंगे जो मैसेज आ रहा होगा ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे उसका मैसेज, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखो ईमेल नेम और फ़ोन नंबर है ना, उसमें देखो मैसेज एक है, ये रहा मैसेज, ठीक है। तो क्योंकि ये नेम है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरर्स डॉट नेम डॉट मैसेज, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन ब्रेक कर जा रहा है, फिर वही बात हो जा रहा है, क्योंकि भाई एरर्स में अभी तो कुछ एरर्स है नहीं, है ना। तो उसलिए वो क्या होता है कि भाई वो ऑप्शनल चेनिंग करने से वो चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये जो नेम डॉट मैसेज, ठीक है, इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे जो है ये ठीक हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो यही सेम चीज़ सब में इम्प्लीमेंट कर देते हैं जल्दी से। तो ईमेल पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको जस्ट पेस्ट करते हैं, यहाँ पे नेम की जगह क्या होगा, यहाँ पे ईमेल हो जाएगा और यहाँ पे जो है ईमेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से आप जो है सर्वर साइड वैलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ़ोन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा फ़ोन नंबर, इसको सेव करते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको क्लीन करते हैं टर्मिनल को। और अगर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो भाई तीनों जो हमारे यहाँ पे भाई तीनों तो रीड होना चाहिए। तो इसको अगर रिलोड करते हैं, देखते हैं सब तो सही है, कोई इशू नहीं है। एयर्स डॉट फ़ोन नंबर, हाँ सब कुछ तो सही है। ओ सॉरी, अरे यार यहाँ पे नहीं देना था ना, इसको टेक्स्ट फील्ड के अंदर देना था। तो इसको कट कर लेते हैं और इसको टेक्स्ट फील्ड के अंदर दे देते हैं। और ये जो है ये पार्ट को भी जो है कट कर लेते हैं और इसको जो है टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अगर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखो तीनों इस तरीके से सर्वर साइड वैलिडेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भाई क्या वार्निंग आ रहा है, अच्छा ठीक है भाई। देखो ये बोल रहा है कि वो जो एरर है ना वो बूलियन वैल्यू लेता है। तो ठीक है, तो एरर के अंदर जो आप लिखे है ना उसको क्या करो, ये इसको ये जो है यहाँ पर बूलियन लिखो और इस तरीके से बूलियन के अंदर इसको पास कर दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बूलियन वैल्यू मांग रहा है और आप यहाँ पर मतलब जिधर वो ट्रू फॉल्स हो रहा है अल्टीमेटली ऐसा नहीं काम कर रहा है, लेकिन जो है वो अनडिफाइन दे रहा है, ठीक है, या फिर है या नहीं वो दे रहा है। तो अपने को जो है नॉर्मली अनडिफाइन दे रहा है और नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है, एरर वाला। तो अपने को उससे मतलब नहीं, इसको क्या मतलब इसको ट्रू फॉल्स दो, ठीक है। तो अब इसको रिलोड, अगर इसको रिलोड करेंगे एक बार, एम्प्टी आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट, इस तरीके से हट गया, ठीक है, test@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो भाई ये चीज़ जो है वो हो गया। अगर देखो इसी का सॉल्यूशन बताने वाले थे अभी। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना तो यहाँ पे टेस्ट आपको दिख जाएगा, टेस्ट जो है ये देखो टेस्ट आ गया, ठीक है। तो देखो अभी क्या करना है, जैसे ही वो हिट हुआ ना, ट्रिगर हुआ, तो फिर भी वो एरर खोज रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे डेटा होगा कहीं पर, ये थोड़ा टॉप पे आते हैं, ये देखो डेटा ये अनडिफाइन यहाँ पे आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये नॉर्मली डेटा जो है यहाँ पे देखो ये जो कहाँ गया, डेटा डॉट रिस्पॉन्स ये जो आ रहा है,
तो यहाँ पे जो ये जो डेटा डॉट रिस्पॉन्स है ना, तो डेटा डॉट रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बस ऑप्शनल चेंजिंग करना है। ऐसा नहीं करना होगा रियल वर्ल्ड में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप एक्शन से इसको रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे या किसी दूसरे डैशबोर्ड या कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये काम कर जाए सही से, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शनल चेंजिंग कर दे रहे हैं। बट रियल वर्ल्ड में क्या होगा कि अगर एरर आता है तो ठीक है, एरर आता है तो यहाँ पे ये एरर सेट हो जाएगा और एरर दिखेगा फॉर्म में। लेकिन अगर सक्सेसफुल ये जो हो जाता है, ठीक है, अगर सक्सेसफुल रिक्वेस्ट जाता है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जो है रिटर्न में रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे या फिर डैशबोर्ड पेज पे, जहाँ पर भी सारा डिटेल शो हो रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अभी एप्लीकेशन काम कर जाए, इसीलिए हम यहाँ पे ये इस तरीके से देते हैं, ठीक है। ये जो है काम कर जाए इसीलिए, तो यहाँ पे जो है हम अगर यहाँ पे देखते हैं जैसे एग्जाम्पल @test.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट करते हैं तो ये सक्सेसफुली हो जा रहा है, ठीक है। तो सक्सेस होने के बाद थोड़ी ना यहाँ पे रहेगा, लेकिन देखो ये सक्सेसफुली आ गया। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इसका रिस्पॉन्स, ये देखो रिस्पॉन्स यहाँ पे, अरे भाई रुको, यहाँ पे ये देखो, हाँ, तो इसका रिस्पॉन्स देखो, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। ये जो इसका रिस्पांस जो है यहाँ पे आ चुका है, ये देखो एग्जांपल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल इसका आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जैसे सबमिट करेंगे अगर सक्सेसफुल हुआ तो नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो है आप होम पेज या जहाँ पर भी डेटा शो होगा वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि फ़ोन नंबर नहीं देते हैं और सबमिट करते हैं तो यहाँ पर वैलिडेशन आ रहा है, ठीक है। मान लो नेम नहीं देते हैं और खाली ईमेल देते हैं और सबमिट करते हैं तो वैलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ सही से दिए तब फिर क्या होगा कि वो एक्शन से आपको रीडायरेक्ट करा देना होगा, यानी कि app.jsx या जहाँ पर भी राउटिंग किया हुआ है, सॉरी यहाँ पर main.jsx में राउटिंग पे आपको रिटर्न में रिस्पांस नहीं करना, रिटर्न में आपको रिडायरेक्ट करना। तो एक्चुअल में क्योंकि इसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देंगे। एक्चुअल में क्या होगा, रिडायरेक्ट भी होगा और रिटर्न भी दोनों एक साथ हो जाएगा, क्योंकि बिना रिटर्न की वो चीज़ काम नहीं करेगा, फिर वो एरर दे देगा कि आपने कुछ रिटर्न नहीं करा है। तो आप रिटर्न में ही रिडायरेक्ट कर देंगे तो एक चीज़ में दोनों काम आपको फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि रिटर्न हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज पे, मान लो डैशबोर्ड पेज पे या कोई सक्सेसफुल पेज पे आपको दिखाना है कि हाँ भाई सक्सेसफुली यूज़र क्रिएटेड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये था रियल वर्ल्ड यूज़ केस, यूज़ एक्शन डेटा हुक का, कि कैसे आप सर्वर साइड वैलिडेशन कर सकते हैं यूज़ एक्शन डेटा हुक की मदद से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं इशू आ रहा नहीं समझ में आया, डाउट है, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में पूछ सकते हैं, ठीक है।